नमस्कार, वंदे मातरम। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेसिक एलिमेंट, यानी कि 6 एलिमेंट पढ़े थे हमने, जो पंचतत्वों के बारे में पढ़ा था। उसमें सबसे जुड़ी हमने चिकित्सा के बारे में पढ़ा। लास्ट थेरेपी पढ़ी थी हमने हीट थेरेपी, सन थेरेपी, यानी कि सूर्य चिकित्सा। उसके बाद में अपना चैप्टर था उपवास का। उपवास क्या होता है, उपवास का रोगों में क्या उपचार होता है, क्या इसका टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, किस टाइप का फास्ट होना चाहिए, पेडिक होना चाहिए, डाई होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए, कैसे फास्ट है, हम कैसे पहचानें, क्या इनके बेनिफिट, उसके बारे में हम संदर्भ से जानते हैं। तो आज आपको डेप्थ में पढ़ाता हूँ। तो मैं मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स से डेप्थ में पढ़ाता हूँ आपको। देखो सुनो, आयुर्वेद के अनुसार उपवास और उनके लाभ के बारे में हम जान रहे हैं। तो उपवास का सेम और अल्टरनेट एक ही मीनिंग निकलता है उपवास वर्ड से, लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल से जुड़ी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों को ठीक करने के लिए, उनको हम ठीक करने के लिए किसकी हेल्प करते हैं इस थेरेपी में? ये भी थेरेपी होती है फास्टिंग मेथड, यानी कि फास्टिंग करना, उपवास करना। ठीक है, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके आंतरिक रूप से खुद को फिर से, आपके शरीर को, दिमाग को चुस्त और पुष्ट करने के लिए आप अकेले नहीं है? ये सिम्टम्स हैं। देखो, क्या आपको अकेलापन फील हुआ है? क्या आपको ये फील हुआ है कि आप मानसिक रूप से चुस्त नहीं हो, शारीरिक रूप से नहीं हो, आपको अकेलापन फील हुआ है? आइए आयुर्वेद में हम अनुसार उपवास और इनके बारे में जानते हैं। तो हम क्या जानते हैं? हजारों साल पहले भारत में आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने शरीर और मन को तरोताज़ा करने के लिए उपवास में शक्तिशाली लाभों को पहचाना था। इस लेख में आप जानेंगे, वे जानते थे उपवास आपके पाचन तंत्र को बहुत ज़रूरी आराम देता है। तो उपवास किसको आराम देता है? अपनी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र को। आगे क्या पढ़ते हैं? आपके शरीर से हानिकारक विकासित पदार्थों को साफ करने में हेल्प करता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और बॉडी के हार्मफुल टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालता है, यानी कि विषैले पदार्थ, यानी कि विषाक्त पदार्थ उनको। जब आप उपवास करते हैं तो आपके शरीर की ऊर्जा पाचन से हटकर उपचार और कार्यकलाप में लग जाती है। देखो, इस पॉइंट के में हम क्या जानते हैं कि व्हेन ड्यूरिंग ऑन फास्टिंग, जब हम उपवास करते हैं उस दिन क्या होता है, अपने शरीर की जो ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा भी दो टाइप से होती है। एक तो होती है ऊर्जा स्टोर, जो ऊर्जा का हमने शरीर में भंडारण कर रखा है। उसके बाद में हमने क्या, फास्ट, हमने शरीर को ऊर्जा दी नहीं, यानी कि कोई एनर्जी, कैलोरी कुछ नहीं दी, कुछ भी पोषक तत्व नहीं डाले, सिर्फ हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, मिनरल्स वगैरह लेते हैं, यानी कि अनाज से बनी हुई कुछ चीज़ें नहीं खा के, यानी कि एनर्जी नहीं डाली, कार्बोहाइड्रेट नहीं डाली, कार्बोज नहीं डाली हमने। तो शरीर में जो भंडारण में जो एनर्जी थी ना, उस एनर्जी से अपना शरीर क्या करता है, अपने शरीर के डाइजेस्टिव ट्रैक को रिपेयर करने का काम करता है, बीमारियों से फाइट करने का काम करता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। परिणाम क्या होता है? आप बेहतर पाचन, शरीर में सूजन की कमी, वजन में कमी, मस्तिष्क की कमी, कार्य प्रणाली में सुधार और बेहतर स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं ड्यूरिंग फास्टिंग। इंटरमीडिएट फास्टिंग हो, हम क्या बेनिफिट पाते हैं जिस दिन फास्ट करते हैं उस दिन? क्या बताया मैंने, क्या बताया मीन? बेहतर पाचन, शरीर में सूजन की कमी, वजन की कमी, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली में सुधार और बेहतर स्वस्थ हम फील करते हैं, महसूस करते हैं। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? यदि आप इन लाभों को प्राप्त करना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक सिद्धांतों के अनुसार उपवास करना आपके स्वास्थ्य और जीवन शक्ति के लिए सबसे अच्छी चीज़ों में से एक हो सकता है। देखो, हमने नाना प्रकार की बहुत सारी थेरेपी के बारे में जाना, मिट्टी थेरेपी, सूर्य थेरेपी, जल चिकित्सा है, सूर्य चिकित्सा पढ़ लिया, आकाश तत्व से बनी चिकित्सा, वायु चिकित्सा पढ़ ली, हाइड्रोथेरेपी जल की वाली पढ़ ली। अब लास्ट में 7वां पॉइंट कौन सा आता है? उपवास। उपवास, उपवास को क्या बोलते हैं? फास्टिंग थेरेपी। फास्टिंग थेरेपी का मतलब क्या होता है? हम आवर डे या आवर नाइट, भाई किस हिसाब का फास्ट कर रहे हैं, 12 घंटे का, 24 घंटे का, उस हिसाब से अपनी बॉडी को क्या करते हैं? शुद्ध बनाते हैं, पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। कुछ इन्फ्लामेशन तो हाथों हाथ अपने को उससे निजात पाते हैं, जैसे शरीर में सूजन, एनर्जी लेवल कम होता है क्या, हम उपवास टाइम में, लेकिन शरीर बहुत ही हष्ट पुष्ट और दिमाग बहुत ही तेज फील करता है फास्टिंग टाइम। वो बहुत ही कॉन्शियस, जो कॉन्शियस रहता है उस टाइम दिमाग,
हम आगे इसके बारे में क्या जानते हैं, आयुर्वेद में उपवास की अवधारणा। अब अवधारणा क्या होती है आयुर्वेद में, फास्टिंग थेरेपी की, फास्ट थेरेपी की। आयुर्वेद के अनुसार उपवास आपके शरीर और मन को आराम देने और तरोताज़ा करने का अवसर है। ठीक है, कुछ समय तक भोजन से परहेज करने से आपके पाचन तंत्र को आराम मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, आपका शरीर उपचार और सफाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, फास्टिंग में क्या करता है शरीर, जो अपनी ऊर्जा का भंडारण होता है वो शरीर की क्या करता है, पाचन तंत्र को मजबूत करता है, बीमारियों से फाइट करता है और साथ में क्या करता है, शरीर की सफाई भी करता है, यानी कि विकसित यानी कि विषैले यानी कि टॉक्सिन शरीर से बाहर वॉश आउट करने का काम क्या करता है इंटरमीडिएट फास्ट में। देसी भाषा में हम खाएंगे कुछ नहीं, जो है उसको बाहर निकाल देंगे, सीधा सा। गॉट इट, आगे बढ़ाते हैं। उपवास के कुछ प्रकार होते हैं, वो प्रकार क्या होता है, एक उपवास होता है पूर्ण उपवास। पूर्ण उपवास यानी कि पूरा उपवास। पूर्ण उपवास में क्या होता है, केवल पानी पीना, यह शरीर के डिटॉक्स तंत्र को उत्तेजित करता है, यानी कि बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, जिस सिर्फ पानी पीते हैं। मैंने क्या बताया, हमने इनटेक किया H2O का, प्लस में कुछ मिनरल चले गए पानी के साथ में, इलेक्ट्रोलाइट चले गए, तो इससे क्या होगा, जो मोटे अनाज हम खा रहे हैं, जो वेजिटेबल्स, जो फ्रूट्स, जो गले सड़े आंतड़ियों में फंसे, सब क्या होता है डिटॉक्स और बॉडी से बाहर वॉश आउट। गॉट इट। अब इस फास्ट को क्या बोलते हैं, कंप्लीट फास्ट यानी कि पूर्ण उपवास। अब ये ज़्यादातर अपने कौन करता है पूर्ण उपवास, अपने भी ऐसे घड़ी आती है जहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ भी जेंट्स भी पूर्ण सोमवार करते हैं, कोई जैसे करवा चौथ के व्रत कर लिए किसी ने, वो पूर्ण उपवास क्यों करते हैं। एक तो उपवास का सबसे मेन रीज़न क्या होता है, भगवान के साथ भी उपवास का होता है, मतलब भक्ति रस, अगर कोई भक्ति रस में पड़ा है फिर वो उपवास क्यों करता है, भगवान के नाम पे उपवास क्यों करते हैं, क्योंकि खाली पेट ही हम फोकस ज़्यादा कर पाते हैं, कॉन्शियस यानी कि दिमाग के क्या है, कोशिका तंत्र से लेके पाचन तंत्र से लेके सबका डिटॉक्सिफिकेशन दिमाग को क्या बनाता है, चुस्त पुष्ट बनाता है। तीसरा चीज क्या काम किया था, मन को भी साफ करता। मन साफ क्यों होगा, दिमाग सही चुस्त पुष्ट तो मन भी साफ। इसलिए उपवास का भी बहुत सारी दैवीय शक्तियों के साथ भी बहुत इसका मेल मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या पढ़ते हैं, एक होता है जूस उपवास। उस उपवास में हम सिर्फ क्या पीते हैं, जूस। केवल फलों और सब्जियों से प्राप्त ताज़ा जूस का सेवन करना पाचन तंत्र को आराम देते हुए पोषण प्रदान करता है। देखो हमने पूर्ण उपवास में दिया सिर्फ पानी, यानी कि पानी में सिर्फ मिनरल, कोई न्यूट्रिशन नहीं दिया। जूस उपवास में हमने क्या दिया, न्यूट्रिशन तो दिया, लेकिन हमने किसकी फॉर्म में दिया, जूस की फॉर्म में। पोषक तत्व हमने दिए किसकी फॉर्म में, जूस की फॉर्म में, तो पोषक तत्व गए ना। तो इट्स नॉट ए कंप्लीट फास्ट। ये कंप्लीट फास्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर अपनी बॉडी में 1% भी पोषक तत्व गए हैं तो बॉडी में उपवास डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया थोड़ी होगी शुरू, उसको डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। समझ रहे हो, अगर 1% भी और 100% भी परसेंटेज सेम है, अमाउंट हमने कम कैरी किया है ज़्यादा कैरी किया, मेन था डिटॉक्सिफिकेशन और डाइजेशन। लेकिन हम इसमें ये बोल सकते हैं भाई मोटे अनाजों से तो हमने परहेज किया एक दिन के लिए, तो जूस थेरेपी यानी कि जूस फास्ट, जूस उपवास। नेक्स्ट पार्ट है इस फास्ट थेरेपी में, वो आता है आंतरिक उपवास। अब ये चीज़ समझने की है, आंतरिक उपवास क्या होता है, इसके नाम से समझो आंतरिक उपवास क्या होता है। आंतरिक उपवास का ये है प्रतिदिन खाने वाली अवधि में चेंज करना। जैसे हम 6 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो उसको इंटरमीडिएट कर देते हैं, 12 बजे खा लिया ब्रेकफास्ट को, आपने क्या कर दिया स्किप, हमने सीधा लंच और ब्रेकफास्ट के बीच का खाना खा लिया ब्रंच, तो इसको बोलते हैं चीट मील। क्या बोलते हैं इसको, मीन चीट मील। चीट मील करना ही सबसे बड़ी क्या होती है, बीमारियों को रोकथाम की औषधि है। जिसने चीट मील करना, अगर फॉर एग्जांपल कोई अपने पास में कोई पेशेंट है, कोई एक बॉडी है, ए नाम से कोई बॉडी है, उसमें वजन ज़्यादा है, हम उसको क्या बोलेंगे, कैलोरी को इंटेक मत करो आप, न्यूट्रिशन लो, हरी सब्जियां खाओ, आप जूसेस पियो, इंटेक करो, गुड फैट्स ले लो आप, और सोडियम का इंटेक कम कर देना, आर्टिफिशियल शुगर बंद कर दो, फ्रूट से नेचुरल शुगर खाओ, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन बैलेंस हो गए, भूख लगे तभी आप क्या करना, ग्रीन सैलेड का जूस पी लेना या सूप पी लेना। हमने मोटे अनाज बंद कर दिए, इसको क्या बोलते हैं आंतरिक उपवास।
जो ना कि कंप्लीट है, ना कि जूस पे डिपेंड है, ये सिर्फ न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है। इसमें टाइम मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, इसमें चीटिंग करते हैं, इसको बोलते हैं चीट मील करना। इसके बाद में संदर्भ से जानते हैं, आंतरिक उपवास बोलता है प्रतिदिन खाने की अवधि को सीमित कर देना। एक तो हम खाते हैं भाई डेली 10 मिनट बाद में, कुछ चीज़ ऐसे होते हैं ना 10 मिनट बाद में खा लेते हैं, खाना खाने के 10 मिनट बाद दूध पी लिया। तो हम क्या कर सकते हैं, जब मिल्क का डाइजेशन क्या होता है, स्लो होता है, दूध का पचने का टाइम होता है 5 से 6 घंटे का। द रेट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डाइजेशन इज स्लो ऑफ मिल्क, यानी कि मिल्क का डाइजेशन का टाइम होता है 5 से 6 घंटे का। हमने खाने के बाद में वो किया, तो अपने शरीर में इतने एंजाइम्स तो है ही नहीं जो दूध को डाइजेस्ट कर देंगे। भाई खाने को करेंगे या दूध को करेंगे, तो अपने को क्या बनेगा, कॉन्स्टिपेशन। खाना क्या चाहिए था अपने को, फाइबर। हमने लिए क्या, लैक्टोज। लैक्टोज से क्या हुआ, लैक्टोज इंटोल फ्लोटुलेंस होना, पेट फूलना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, गैस आई, गैस ओनली, ये सब बनना किसका काम था, मिल्क का। अगर हम इसकी अवधि को चेंज कर देते हैं, या तो आधे घंटे पहले पी लिया या आधे घंटे बाद में पी लिया, तब तक खाना डाइजेस्ट हो गया। सेकेंड फिर प्रोसेस में क्या लग जाएगा, खाना। एक टाइप से खाने को भी अपना बॉडी क्या लेती है, अपॉइंटमेंट लेके खाना चाहिए। अपॉइंट जब खाने की भूख लगे तब क्या आता है, समय की अवधि को कम कर देना, जैसे कि केवल 8 घंटे तक ही खाना है हमें, उसके बाद कुछ नहीं खाएंगे। दूसरा क्या अवधि कर सकते हैं, इस विधि को दैनिक दिनचर्या में शामिल करना आसान है। दैनिक दिनचर्या में इस विधि को आसान है, भाई हमें जो खाना है सुबह से शाम तक 8 घंटे के अंदर खाएंगे, उसके बाद हम कुछ नहीं खाएंगे। और हम किस में पढ़ रहे हैं चीज़ें, आयुर्वेदा में। और प्राचीन आयुर्वेदा में, यानी कि एंशिएंट आयुर्वेदा में एक विधि थी, सूर्यास्त से पहले खाना खाना है। क्योंकि वो क्या करते थे, आंतरिक उपवास, ओवरनाइट फास्टिंग, पूरी रात फास्ट हो गया। अब 24 घंटे होते हैं अपने पास में, कितने, 24 घंटे। अब 24 घंटों में से 8 घंटे उन्होंने क्या किया, खाना खाया। रेस्ट कितने घंटे बच गए, 12 और 4 कितने बच गए, कितने बच गए, तो 24, 12 और 4 16, तो 16 घंटे क्या किया, उपवास किया। लेकिन हम उस उपवास में हमने, मैं फिर एक बात रिपीट करता हूँ, लेकिन उस उपवास में हम ज़्यादातर क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिशन का इनटेक कर सकते हैं। हमें मोटे अनाजों से बचना है, हमें कैलोरी से बचना है, हमें ऊर्जा वाली चीज़ों का उपवास करना है, न्यूट्रिशन का नहीं करना। न्यूट्रिशन का उपवास तो कि एक विशेष विधि, विशेष दिन, विशेष क्रिया, विशेष रोगी के कहने पे, विशेष रोग के आधार पे या परामर्श लेने के बाद में ही हम कर सकते हैं। लेकिन हम क्या पढ़ा हमने, लेकिन देखो हमने 3 उपवास पढ़े। पहला पढ़ा हमने पूर्ण उपवास, जिसमें सिर्फ पानी पीना, यानी कि कोई मिनरल नहीं, कोई सिर्फ ओनली मिनरल, कोई न्यूट्रिशन। दूसरा जूस उपवास, जिसमें सिर्फ हम जूस पीते हैं, कोई ऊर्जा भंडारण वाली चीज़ें हम नहीं खाएंगे। तीसरा उपवास पढ़ा आंतरिक उपवास। आंतरिक क्या बोलते हैं, आंतरिक और बाह्य, यानी कि इंटरनल फास्टिंग, यानी कि इंटरमीडिएट फास्टिंग। इंटरमीडिएट फास्टिंग मीन्स किस पे हमने लगाम लगाई थी, टाइम पे। और टाइम बाउंडेशन क्या देते हैं, 8 घंटे का। 8 घंटे हमने खाना है 8 घंटे के अंतराल में, 16 घंटे क्या हो गया, फास्ट। लेकिन ये तो नहीं बोल सकते कि 16 घंटे में हम न्यूट्रिशन नहीं ले सकते। हम लास्ट में क्या लेते हैं, ज़्यादातर दिन में खाना खा लिया, रात को दूध पीते हैं। क्योंकि दूध क्या करता है, ओवरनाइट फास्टिंग से बचाता है। क्योंकि दूध क्या है, स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन। ये दूध का डाइजेशन टाइम मैंने क्या बताया था, 5 से 6 घंटे का। अब हम रात को 10 बजे सो रहे हैं, दूध पी लिया तो 6 घंटे में डाइजेस्ट होगा। 10 में 6 घंटे जोड़ेंगे तब कितने हो गए, सुबह के 4 बज गए। और प्राचीन काल में उठते कब थे लोग, आयुर्वेद के हिसाब से 4 बजे। उठ के क्या करते थे, प्राणायाम नहीं, कूला दातुल करना, गुनगुना पानी पीना, डिटॉक्सिफिकेशन शुरू करना। उस डिटॉक्सिफिकेशन का रीजन ये है, बहुत सारे दूध में भी तो बैक्टीरिया थे जो गट हेल्थ को खराब कर रहे हैं, न्यूट्रिशन तो दे रहे हैं। एक रूल है, एक जिंदगी का, लाइफ का एक रूल है, थंब रूल। अगर कुछ चीज़ें अपने शरीर में बेनिफिट कर रही है तो उसके अगर 1% भी साइड इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट तो है। तो वो न्यूट्रिशन अगर हम किसी को रिकमेंड करेंगे तो उसके साइड इफेक्ट भी तो बताना चाहिए। तो क्या बताएंगे, किसी को दूध पिएंगे तो कि उस दूध में से अगर कोई कोलेस्ट्रॉल बॉडी का कोई पेशेंट है जिसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, HDL बढ़ा हुआ है, मांसपेशियों में क्रैम्प्स आ रहे हैं,
हम उसको क्या बोलेंगे, दूध पीना है क्योंकि कैल्शियम ज़रूरी है। वेजिटेरियन खाते हैं हम, सात्विक खाना खाते हैं, इसमें तामसिक थोड़ी खाते हैं, सात्विक तो खाते हैं। तो हम उसमें क्या बोलेंगे उसको, आप जी दूध में चर्बी कम कर लेना, वसा की मात्रा कम कर लेना। कैसे, बाय हेल्प ऑफ टर्मरिक डाल लिया, ये दूध को, फैट को क्या बना लिया, फैट को भी तो हम कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। एक होता है पर्टिकुलर, यानी कि पर्टिकुलर बाइलिनर, और एक होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है मिश्रित, वसा प्लस में क्या मिला है उसमें, एनर्जी। हम उसकी फैट मार सकते हैं, लेकिन ये रात को तो हम फैट भी नहीं मार सकते, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं। तो आगे क्या सुनते हैं इसके बारे में, क्या लिखा गया है, इस विधि में दैनिक दिनचर्या शामिल है, आसान, आप जो भी विधि चुने धीरे धीरे शुरू करें, यानी कि पिरामिड स्टेज में, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा और ज़्यादा, फिर कम 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 कम। फास्टिंग जैसे करेंगे वैसे तोड़ना भी तो होता है। कभी भी दो ही तरीके से हमेशा इक्वेशन बनती है, या तो जिग जैग से बनती है और या फिर बनती है पिरामिड से। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, आज जो भी विधि चुने धीरे धीरे शुरू करें और शरीर को क्या रखे, हाइड्रेटेड, यानी कि पानी तो पीना है। कोई भी उपवास, पूर्ण उपवास में पानी पी रहे तो पानी तो पीना है। अब पानी क्यों पीना है, ऑक्सीजन क्यों चाहिए, उसके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा किताब से हट के। देखो, अपने शरीर में मुख्य घटन श्वसन क्रिया के लिए, अपने ऑर्गन्स के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन। कुछ अपना ब्लड सप्लाई कर देता है, और ब्लड भी ऑक्सीजन कैसे, ब्लड में भी ऑक्सीजन कैसे जाती है, रेस्पिरेशन के दौरान, रेस्पिरेशन के दौरान। और रेस्पिरेशन के बाद में कहाँ पे जाएगी बॉडी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिस ब्लड जो शुद्ध ब्लड है, यानी कि फोर्थ चैम्बर में जो खून होता है वो क्या करता है, पल्मोनरी वोन में से छन के आता है, और अपना शुद्ध खून क्या होता है, आधा अपर पार्ट में, आधा लोअर पार्ट में। तो ब्लड में भी तो ऑक्सीजन गया, SpO2 बोलते हैं भाई ब्लड में। हम पल्स भी चेक करते हैं, स्वस्थ इंसान की नॉर्मल मिलती है, और जो स्वस्थ नहीं है उसकी हार्ट बीट क्या मिलेगी, या तो कम मिलेगी या ज़्यादा मिलेगी। जिसकी हार्ट बीट कम मिली वो क्या है, नहीं जी, पल्स रेट। जिसकी हार्ट रेट कम मिलेगी वो कार्डियो का मरीज है, और जिसकी क्या मिलेगी, पल्स रेट कम मिलेगी, उसको क्या है, एंजाइटी का है वो। उसको एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या मिलेगी, बीपी लो मिलेगा। ये डायग्नोस करने के पॉइंट्स होते हैं, पल्स रेट कम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या मिलेगा उसमें, फोबिया मिलेगा, सिजनोफोबिया, यानी कि उसकी बॉडी में डोपामाइन रिलीज नहीं हो रहा। एंजाइटी का रीजन क्या था, डोपामाइन तो था। एक्सेस, अगर एक्सेस भी रिलीज हो रहा है बहुत ही ज़्यादा, तो भी उसकी क्या मिलेगी, हार्ट बीट स्लो। हार्ट बीट स्लो यानी कि पल्स रेट भी स्लो। नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़ते हैं हम, हाँ, तो उसमें हमने क्या समझा कि खाने में, पीने में, हम जो भी करते हैं उसमें ऑक्सीजन जरूरी, तो कम से कम फास्टिंग के ड्यूरिंग पानी का इंटेक करना है, क्योंकि बॉडी के ऑर्गन्स ताज़ा रहे। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गन्स को शुद्ध कर रहे हैं, कचरे को बाहर कर रहे हैं, डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल टॉक्सिन, या कि विषगत या फिर विषैले पदार्थों आउट। समझ में आया इतना। और जो ऑनलाइन क्लास जो बच्चे ले रहे हैं, अगर उनको भी कोई चीज़ें समझ में नहीं आए तो वीडियो के नीचे वो अपना क्वेरी डाल सकते हैं, हम बताएंगे, आप पूछोगे तभी बताएंगे सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है इसमें, हाँ, उपवास में थकान, चक्कर आना, और दूसरा क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो क्या होगा, चिड़चिड़ापन। क्योंकि किस में क्या डिस्टर्ब करती है, न्यूरॉन्स, रिसेप्टर्स। शांत मन कौन होता है, जिसका मैंने क्या बोला था, नर्व सेल भी डिटॉक्स करता है, यानी कि उसको शांत करता है। उसको डिटॉक्स तो नहीं बोल सकते, उसको ये बोलता है रिपेयर का काम करता है रिसेप्टर्स को। जैसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं, खासकर जब पहली बार शुरू किया है, जब हम पहली बार फास्ट करते हैं तो अपना शरीर उस चीज़ों को अडेप्ट करने में टाइम लगाता है, उस बिहेवियर को। और हम किसी भी बिहेवियर को अडेप्ट कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, तो धीरे धीरे चल के धीमी चाल से। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, लेकिन इस पर कायम रहे क्योंकि इसके लाभ बहुत अधिक है, बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा हैं। किस पे, उपवास पे।
उपवास में पाचन में तो सुधार होता ही है, सूजन भी कम होती है, कोशिका भी पुनर्जन्म, मैंने क्या बोला, कोशिका यानी कि नर्व सेल रिसेप्टर क्या होता है, रिपेयर, रिप्लेस तो नहीं कर सकते, रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि रिनोवेशन, रिनोवेट, पुनर्निर्माण, सॉरी, सोच स्पष्ट हो जाती है और कायाकल्प की भावना बढ़ती है, यानी कि आर्ट, ब्रेन की क्रिएटिविटी का स्कोर इंक्रीज होता है, आईक्यू भी बढ़ती है, और मेन की चीज़ क्या होता है, सोच, मैंने क्या बताया, वही बताया ना भक्ति रस में, पढ़ अगर खो जाते हैं, मन साफ रहता है, सोच विचार शुद्ध तो इंसान भी शुद्ध, और जिसके विचार मलिन है तो क्या भक्ति करेगा, तो इसलिए उपवास जरूरी है। समझ में आया जी। अगला पॉइंट क्या पढ़ते हैं, उपवास की शक्ति को जाने और हमारे शरीर को और मन को एक नई शुरुआत देते हैं। अब इंटरमीडिएट फास्ट इज ऑल्सो ए पार्ट या ऑल्सो ए थेरेपी ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑफ हॉर्मोन्स, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन, इनके लिए भी बहुत अच्छी थेरेपी है, क्योंकि मन की थेरेपी है, मन की शांति। नेचुरोपैथी, नेट्रोपैथी, हम जो भी प्राकृतिक चिकित्सा में अगर तीन ही चीज़ों की एक ऐसी ये पद्धति है जिसमें तीन चीज़ पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या पढ़ते हैं, पता है किसी को, इस पत्ती में क्या जुड़ा है, शरीर, दूसरा शरीर, सबसे पहले देखो एक हम हार प्रणाली जानते हैं, दूसरा शरीर को निरोग रखते हैं, मानसिक शांति, शारीरिक शांति और आत्मिक भाव भी, यानी कि आत्मा की भी शांति मिलती है। एक ऐसी पद्धति है जो प्राकृतिक चिकित्सा की, जिसमें हम क्या करते हैं, एक ऐसा ट्रीटमेंट प्रणाली है जिसमें हम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, यानी कि आत्मा से भी, तीनों का हम एक में लेते हैं। क्योंकि इन खेल में क्या है, ये सारी आयुर्वेदिक, यजुर्वेद से आयुर्वेदा निकला था, वहीं से क्या निकले हैं, पुराणों से वहीं से क्या निकली थी, भगवान भी तो होते, शरीर से बड़े कोई भगवान नहीं होते। 3 नाड़ी 7 चक्कर, बस सब नाड़ियों पे सारे बॉडी के पॉइंट्स होते हैं, 7 चक्रों पे सारे क्या होते हैं, सारे कुंड हो गए, सूर्य कुंड, चंद्र कुंड हो गया, अग्नि कुंड हो गया, बहुत सारे कुंड हैं। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे मजे लेते हुए। उपवास का महत्व हमने पढ़ा। उपवास आपके पाचन तंत्र को बहुत जरूरी विश्राम देता है और आपके शरीर की ऊर्जा को सफाई और मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम करते हैं। किसके, ऊर्जा का। कौन सी ऊर्जा, जो भंडारण ऊर्जा थी, अगर हमने आज फास्ट किया, कल वाली जो ऊर्जा बॉडी में स्टोर थी उसको क्या करता है, यूज करके उसको चैनलाइज करके बॉडी को डिटॉक्सिफाई। नर्वस सिस्टम का क्या करता है, कोशिका तंत्र का पुनर्निर्माण, और क्या करता है, मरम्मत। किसकी, दिमाग की, शरीर की, पाचन तंत्र की। आयुर्वेद के अनुसार उपवास आपके शरीर की आंतरिक अग्नि को पुनः प्रज्वलित करता है और ये चयापचय को बढ़ाता है। यानी कि किसको, चयापचय क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो इंक्रीज ड्यूरिंग इंटरमीडिएट फास्टिंग या कंप्लीट फास्टिंग। यहाँ पे नाम इंटरमीडिएट हो चाहे फास्टिंग से, कौन सी फास्टिंग, हम क्या बोलते हैं, फाइनली वी गोट ए पॉइंट कि फास्ट इज ऑल्सो ए ऑटो हीलिंग थेरेपी। इट बूस्ट आवर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, मेंटल हेल्थ, गट हेल्थ, रिमूव harmful toxins from our body, use stored glycogen in the form of glucose and absorb it and utilize and channelize our mental, physical and spiritual health also। समझे, अच्छे से समझ में आया। ये मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर है उपवास। अब अगला पढ़ते हैं। क्योंकि देखो, उपवास करना ज़रूरी ये नहीं होता, कोई आपको रिकमेंड करता है भाई, अब ये तो नहीं बोल सकते भाई मंगलवार है, मंगलवार कर, 10 मंगलवार करो, बाबा मनोकामना पूरी करेगा। तो कोई भक्ति, कुछ एथिस्ट भी होते हैं, नास्तिक भी होते हैं, लेकिन आप उनको ये बोलो, आप शरीर में आहार तो खा रहे हो, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम है, इम्यूनिटी भी कम है, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म भी कम है, मेटाबॉलिज्म कम है तो सिंथेसिस भी कम हो गया, सिंथेसिस कम हो गया तो न्यूट्रिशन हम खा रहे हैं और फ्लश कर रहे हैं, खा रहे हैं और फ्लश कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं। गट हेल्थ भी खराब, लीवर भी खराब, बाइल जूस बढ़ रहे हैं, शरीर को समझ में नहीं आ रहे। अरे छोड़ दो ना शरीर को एक दिन,
निरोगी होना तो एक दिन शरीर को छोड़ दो भाई, हम तो तेरे को कुछ भी नहीं दे रहे, तू जाने तेरा काम जाने, निकाल कर खा ले, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, आयुर्वेद में उपवास की विधि। अब आयुर्वेदा में उपवास की विधियाँ हमने महत्व पढ़ लिए, इसके फायदे पढ़ लिए, अब इसकी विधि भी तो होनी चाहिए। क्या विधि है आयुर्वेदा में अनुसार, शरीर के स्वस्थ और संतुलन बनाए रखने के लिए उपवास एक आवश्यक अभ्यास है। आयुर्वेद में सबसे आम उपवास विधि लंघन या बिजली का उपवास होता है। बिजली क्या होता है, एक पॉइंट है, आयुर्वेदा में सबसे आम उपवास विधि लंघन या बिजली का उपवास होता है। विधि लंघन क्या हो गया, अभी तो पढ़ाया था मैंने, टाइम इंटरमीडिएट फास्ट, आंतरिक उपवास, इसमें कुछ पॉइंट्स पढ़ाए थे। अब बिजली का क्या हो गया, रैपिड, वो इंटरमीडिएट था, एक रैपिड फास्टिंग है। अब इसके बारे में भी हम कहाँ पे पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं। पहले इसके बारे में क्या जानते हैं, इनकी टाइम ड्यूरेशन क्या होती है। 3 से 7 दिनों तक केवल मोटा अनाज खा सकते हैं, ये भी फास्टिंग का मेथड। अब ये मैं बताऊंगा क्या क्या फ़ायदे होते हैं, किस किस में होता है। हाँ,